हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गीता अरोड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेन इन शोल्डर जॉइंट, स्टिफ शोल्डर। हाँ, तो एक्चुअल में थोड़ा सा हम शोल्डर जॉइंट को देख लेते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पे दूंगी, होम रेमेडीज़ पे दूंगी। तो शोल्डर जॉइंट एक्चुअल में हमारा होता क्या है। शोल्डर जॉइंट देखिए, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। आप देखिए राउंडेड शेप में है। शोल्डर ज्वाइंट जो है होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। हमारा जो शोल्डर की अपर बोन होती है, डेट इज हुमरस, ये हमारी बॉल की तरह काम करती है और एक्रोमियम प्रोसेस के अंदर ऐसे फिटिंग की तरह काम करती है। तो डेट मेक्स अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है ये काफ़ी लार्ज ज्वाइंट है और इसमें बहुत सारी मसल्स इंक्लूड होती हैं, बरसाज आते हैं, टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। और इसको इन सबको एक्सप्लेन करना और इसको डिटेल में बताना एक वीडियो में काफ़ी टफ है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। इसमें आपका एक्रोमियम क्लेविकुलर लिगामेंट रहता है, एक्रोमियम प्रोसेस रहता है, बरसाज रहते हैं, बाइसेपिटल टेंडन रहता है, ट्राइसेप टेंडन रहता है। बाइसेप टेंडन हमारा एंटीरियर सरफेस पे होगा, ट्राइसेप जो टेंडन है हमारा पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस पे होगा। तो डेट मेक अ शोल्डर ज्वाइंट। तो अगर पेन आपका शोल्डर ज्वाइंट में हो रहा है, ऑब्वियस है इन सभी स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कुछ इन्फ्लामेशन होगा, प्रॉब्लम होगी, तभी आपको पेन होगा। तो इसका रीज़न एक्चुअल में है क्या। शोल्डर ज्वाइंट में पेन होने का, हमारे जो लीगामेंट्स है वो टीयरिंग कर सकते हैं, हमारे बरसाज हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। और किसी भी बोन में फ्रैक्चर, इंजरी कुछ भी हो सकता है। और क्या है इसमें हमारे टेंडन्स में भी इंजरी हो सकती है, डेट इज टेंडनाइटिस। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं आपका पेन करते हैं, स्टिफ शोल्डर करते हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले क्या है, मैं नॉर्मल आपका स्टिफ शोल्डर बता रही हूँ, उसमें आपके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। देखिए स्टिफ शोल्डर है, इसमें ऑब्वियस है हमारी जो है ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन। देखिए आप सिंपल मूवमेंट्स को देखिए, अगर आप सिंपल ऐसे करते हैं, डेट इज फ्लेक्शन। जिसका स्टिफ शोल्डर है, जिसको पेन है शोल्डर में, उसका जो फ्लेक्शन रेंज आएगी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, डेट इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। पीछे की तरफ हमारा है एक्सटेंशन। आफ्टर दिस डेट इज हाइपर एक्सटेंशन। जिस पेशेंट को पेन इन शोल्डर है, स्टिफ शोल्डर है, डेट शी और ही कांट डू दिस मूवमेंट, ये आपका एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन, ये भी आपका कम हो जाएगा। दैट इज आपका सिम्टम्स इसमें क्या आ गया। फर्स्ट डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद हमारी मूवमेंट्स आती हैं, डेट इज एबडक्शन, डेट इज एडक्शन। जिसको पेन है, जिसका स्टिफ शोल्डर है, वो ये भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें सेम एज इट इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा। एबडक्शन भी कम हो जाएगा, उसका एडक्शन भी कम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी मूवमेंट्स आती है, डेट इज रोटेशन, सरकमडक्शन। ऑब्वियस है जिसको पेन है वो ये वाली मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। नो डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन, वो एक्चुअल में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इसमें 360 डिग्री रोटेशन फुल होता है ज्वाइंट में, डेट ही और शी कांट डू दिस मूवमेंट। हाँ, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हम इसको रेंज ऑफ मोशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारा स्टिफ शोल्डर है। देखिए अभी मैं आपको स्टिफ शोल्डर की बता रही हूँ, पेन की मैं इसलिए नहीं बता रही। अगर आपको पेन हो रहा है, सबसे पहले आप अपने पेन को कम कीजिए बाय मेडिसन्स, बाय होम रेमेडीज़, वो मैं आपको लेटर बताऊंगी। आपको सबसे पहले ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन कैसे इंक्रीज करना है। पहले आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को देखिए कि आपका जा कितना रहा है। लाइक अगर आपका फ्लेक्शन इतना ही जा रहा है, आपको स्टार्टिंग में जो है यहीं तक ही लेकर जाना है, विद इन पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। देन होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज़। आपको एक्सटेंशन में भी ऐसे करना है। अपनी पेन फ्री रेंज हर पेशेंट की अलग होगी, वो आपको खुद देखनी है, खुद सर्च करनी है। आपकी लाइक आपका यहीं तक हैंड जा रहा है, यहीं तक शोल्डर जा रहा है, तो आपको यहीं तक ही लेकर जाना है। उसके बाद आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। इसको हम कहते हैं होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। उसके बाद हमें करना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की भी ऐसे ही आपको पेन फ्री रेंज देखनी है। देन होल्ड फॉर 10 सेकेंड। होल्ड जब करने के बाद आप उसको रिपीट करना है 3 टाइम्स के लिए। मॉर्निंग में भी आपको 3 टाइम्स के लिए, इवनिंग में भी 3 टाइम्स के लिए। उसके बाद आपको मूवमेंट करना है एबडक्शन। एबडक्शन में भी सेम एज इट इज़ आपको अपनी पेन फ्री रेंज देखनी है। एडक्शन में भी पेन फ्री रेंज देखनी है। सरकमडक्शन, रोटेशन में भी आपको अपनी पेन फ्री रेंज देखनी है। जितने भी स्टिफ शोल्डर के केसेस होते हैं उनमें 2 मूवमेंट्स मोस्टली एब्सेंट होती हैं। व्हाट इज़ दिस,
इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन बिल्कुल ज़ीरो रेंज में होता है, ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाते। तो क्या करना है आपको, ये मूवमेंट पहले आपने देखनी है कि बिल्कुल 0 to 1 डिग्री और 2 डिग्री भी हो रही है, तो ट्राई दिस मूवमेंट विद इन अ पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले सिंपल एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है। एक्टिव एक्सरसाइजेस का मतलब है जितना आप खुद पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में कर पा रहे हैं, पहले आप उतनी ही एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आपकी पैसिव एक्सरसाइजेज आती हैं, मतलब आपको फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है या फिर कोई असिस्टेंट करवाता है विथ अबव द रेंज ऑफ मोशन। जैसे अगर आपका हाथ यहीं तक जा रहा है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करके वहाँ पे आपको होल्ड करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा। बहुत सी टेक्निक्स होती है, वो भी अप्लाई करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो मैं आपको लेटर वीडियोस में बताऊंगी। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है। एक्चुअल में रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने का क्यों हमें ज़रूरत है, देखिए जितनी भी हमारी एडीएल्स है, लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हमारा जो शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन देखिए कितना यूज़ होता है। जितने भी हमारे वर्क हैं, इतना शोल्डर ज्वाइंट हमारा यूज़ होगा, या फिर इतना हो जाएगा, या फिर इतना हो जाएगा, या फिर इतना होगा। इससे ज़्यादा हमारी रेंज जो है यूज़ में नहीं आती। तो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज एक्चुअल में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरत है। क्यों, इतना रेंज ऑफ मोशन अगर नॉर्मल जो एक्सरसाइज नहीं करते अगर वो करेंगे, देखिए इतना रेंज ऑफ मोशन में बहुत से पेशेंट को बिल्कुल इसमें टाइटनेस थोड़ी सी लगेगी, जो एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करे, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने की सबको ज़रूरत है। देखिए आप ये रोटेशन कीजिए, ओके, आप इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रोटेशन, अबडक्शन, एडक्शन। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको पेन एक्चुअल में है कहाँ। देखिए शोल्डर ज्वाइंट में जो होते हैं सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पेन हो सकता है शोल्डर ज्वाइंट में, पेन ऑब्वियस होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी आपकी। बहुत से पेशेंट को जो पेन रहता है दैट इज़ ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, और बहुत से पेशेंट को पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से पेशेंट को जिनको नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, उनको भी आर्म पेन जब आता है तो वो एक्चुअल में डायग्नोज नहीं कर पाते कि हमें शोल्डर पेन है या नेक पेन है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका जो पेन है, टिंगलिंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और आपका रेडिएटिंग पेन है, शोल्डर के बाद आपका एल्बो में भी जा रहा है, आपके आर्म्स में भी जा रहा है, आपकी फिंगर्स में भी जा रहा है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू नेक पेन और सर्वाइकल पेन, नॉट ओनली शोल्डर ज्वाइंट इज इफेक्टेड। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि आपका शोल्डर ज्वाइंट में प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका नेक पेन है, या फिर आपका सर्वाइकल पेन है। तो इसकी बहुत सारी हमारी और भी एक्सरसाइजेज होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया, इसमें भी मॉइस्ट हीट इफेक्टेड होगी। पेन के लिए हमें और क्या करना है, फिजियोथेरेपी में हमारी बहुत सारी मोडालिटीज़ आती हैं, डेट इज़ अल्ट्रासाउंड, IFT, डेट इज मसल स्टिमुलेटर। ये अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आप जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो ये आपको मशीन से अप्लाई करेंगे। हाँ, तो हमारा दूसरी एक्सरसाइज इसमें देखिए क्या है, हमें इसमें इंक्रीज करनी है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। देखिए आपको एक हाथ ऊपर करना है, दूसरा हाथ पीछे की तरफ, और आपको ऐसे ज्वाइन करना है। सेम एज इट इज आपको इसमें होल्ड करना है, रिलैक्स टेक्निक करनी है। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको ये रोटेशन करना है। ठीक है, जो आपकी ये एक्सरसाइजेज हैं इसको आप और मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, आपको अपने हाथ में दुपट्टास लेना है या फिर कुछ भी टॉवल लेना है, उसको आपको एक हाथ से इधर पकड़ना है, एक दूसरे हाथ से आपको दूसरा एंड पकड़ना है, और आपको ऐसे आपको मूव करना है। ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स करना है। कैसे करना है, देखिए टॉवल के ऑब्वियस से 2 एंड होंगे, दुपट्टे के भी 2 एंड होंगे। एक हाथ से आपको अपर एंड पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको लोअर एंड पकड़ना है, फिर आपको ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करना है। इससे क्या होगा, आपके दोनों शोल्डर की इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन दोनों मूवमेंट्स आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस हाथ से आपने अपर एंड पकड़ा था अब आपका अपोजिट हो जाएगा।
दूसरे हाथ से अब आपको अपर एंड पकड़ना है, और आपने जिससे पहले अपर एंड पकड़ा था उससे आपको लोअर एंड पकड़ना है। देन अगेन दिस मूवमेंट। देखिए सेम ये एक्टिविटी वैसी है जैसे आफ्टर बाथिंग जब आप अपने बॉडी को ऐसे आप क्लीन अप करते हैं तो आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करना पड़ता है। एज इट इज़ ये एक्सरसाइज भी आपकी वैसे है, इससे आपकी इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आपका रोटेशन बिल्कुल एब्सेंट है तो पेशेंट को और क्या करना है, आगे आपका कुछ भी टेबल है, प्लिंथ है, उसके ऊपर आपको जो आपका शोल्डर इफेक्टेड नहीं है उसके ऊपर आपको रखना है टेबल के ऊपर। देन रोटेशन दिस टूवर्ड्स क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन पेशेंट को बैक पेन नहीं है वो ही बेंड करेंगे, अदरवाइज जिन पेशेंट को साथ में बैक पेन भी है तो उनको बेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट्स काफ़ी इफेक्टिव हैं, इसमें आपकी टोटल शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और हमारे इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं डेट इज़ वॉल एक्सरसाइजेज। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत सिंपल है। देखिए आपको वॉल की तरफ फेस कर लेना है लाइक दिस। उसके बाद आपको वॉल के ऊपर अपनी फिंगर्स को स्लोली स्लोली ऊपर लेकर जाना है, बिल्कुल अपर। ओके, वहाँ पे फिर आपको स्टॉप करना है। ऐसे ही आपको दोनों अपनी आर्म्स का करना है। इसमें आप देखेंगे जब आप अपर उसमें पहुंच जाते हैं बिल्कुल आपको यहाँ पे स्ट्रेन, आपको स्ट्रेच फील होगा। डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। इस ऐसे ही आपको दूसरे हाथ का करना है। ओके, उसके बाद देखिए इसमें और भी हमारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं बाय द थारा बैंड, वो मैं आपको लेटर वीडियोज़ में बताऊँगी, इसीलिए टेक केयर। और इसमें आपको थोड़ा सा जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखिए आप देख रहे हैं उसको, डे बाय डे अगर आप इसको स्टार्ट करिए विद इन पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन, धीरे धीरे आप उसको स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके आफ्टर 2 डेज़ आफ्टर 3 डेज़ आपकी जो है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको अंदर से खुद ही आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे स्ट्रेचिंग फील हो रही है। उसके बाद आपको फील गुड होगा। मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, आप साइकोलॉजिकल हैप्पी हैं, तो आपका ऑब्वियस है डिजीज़ जो है डे बाय डे आपकी डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।